डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके AISSEE एग्जाम यानी कि सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 के बारे में। उसका किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कितने चरण उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, किस प्रक्रिया से होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो आज हम जो आपके सैनिक स्कूल एग्जाम्स की बात करने वाले हैं उसका रजिस्ट्रेशन 3 चरण में होगा। आपका एक तो रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा, देन इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी वीडियो में हम बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको इस एग्जाम्स के लिए लगने वाले हैं। आप अभी से प्रिपेयर होकर ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किया तो विजिट कर लें। हम नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से अपडेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए आपके पास डेटा आता रहे। चलिए हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले चरण की। जो पहला चरण होता है इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, एक यूनिक ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी अपने पास और एक मोबाइल नंबर आपके उपयोग का जो हमेशा आपके कम्युनिकेशन में रहे, आपके पास रहे। इसका उपयोग क्या रहेगा, जैसे कि हमने बताया कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है 3 चरण फिल किया जाता है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से विंडो में ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ओनली लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला स्टेप दिया गया रहेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस विंडो का उपयोग कर पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे आपको स्पष्ट कहा जाएगा कि केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की दूसरे चरण की, जो आपका ऑनलाइन दूसरा फॉर्म भरा जाएगा या दूसरा स्टेप होता है। उसके लिए आपको मेन डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड्स होते हैं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन विंडो से में ही आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जो आपका एक वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट ईयर का सबमिट फॉर्म है, इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो सॉरी, आप एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी से आपके पास समय है, आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ही रखें अपने पास। और किस फॉर्मेट में रखने हैं, कितनी साइज के रखने हैं, कंप्लीट मैं आपको बताने वाला। आप देख रहे हैं पहला डॉक्यूमेंट में फोटो लिखा हुआ है, सिग्नेचर आपके लिखे हुए हैं, थंब इम्प्रेशन से लिखा हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, डोमिकल यानी कि निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और इसके अलावा भी क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखिए हम इस स्टेप को पूरा एक एक स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट पढ़कर बता दे रहे हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जारी होता है या हुआ है होता है। अभी देखिए इस बार आपका नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला है आपका जेपीजी प्रारूप में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ फाइल आकार, यानी कि आपका एक वैलिड करंट का खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए जो क्लियर होना चाहिए। और उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में स्कैन की गई होनी चाहिए। दूसरा आपका जो आपका है वो है अभ्यर्थी का अंगूठे का हस्ताक्षर प्रारूप, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हस्ताक्षर यानी कि जो आप रनिंग साइन करते हैं आपको एग्जाम हॉल के अंदर वही साइन करना भी पड़ेगा। थर्ड है आपका अभ्यर्थी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान कंडीशन दी गई थी बाएं हाथ नहीं तो अभ्यर्थी दाएं हाथ का अंगूठे का निशान भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसकी साइज क्या रहनी चाहिए, 10 KB से 50 KB रहनी चाहिए। थर्ड बात करते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये आपका सबसे आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि उम्र की सीमा जो रखी गई सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए वो 6th और 9th क्लास की अलग अलग रखी गई है। 6th क्लास के लिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यदि आपने इससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, आप देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, अधिवास यहाँ पे हमारा निवास प्रमाण पत्र से है, निवास यानी डोमिकल सर्टिफिकेट, आपको इसका कंप्लीट बना के पहले से तैयार करके रखना है। जाति समुदाय प्रमाण पत्र, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि SC ST OBC जो भी आप सबमिट करना चाह रहे हैं। सेवा का प्रमाण पत्र, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके गार्जियन से माता पिता पहले से ही भारतीय सेना या रक्षा सेना में कार्यरत हैं, तो उन्हें अपनी सेवा का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। आपके स्कूल के अध्ययन रत्न होने का, यानी कि जिस स्कूल में करेंटली आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्राचार्य का एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप इस क्लास में, इस कक्षा में, इस विद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास जो आता है आप देख रहे हैं PDF फॉर्मेट, ये जो सभी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, प्राचार्य का प्रमाण पत्र, ये सभी आपको PDF फाइल में कंप्लीट करके 50 KB से 300 KB तक आपको दस्तावेज ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA की, जो आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी करती है। ये देखिए 2024 की ही विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका ये कॉर्नर होता है। आप भी मेरे साथ मैं भी आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए, ताकि जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, करंट अपडेशन आती है, देखिए न्यूज एंड इवेंट ऑप्शन भी खाली पड़ा हुआ है, कैंडिडेट एक्टिविटी भी खाली पड़ी हुई है।
पब्लिक नोटिस की बात करें तो पब्लिक नोटिस का भी लास्ट जो नोटिफिकेशन अपडेट डला हुआ है इसमें क्लास 9th का जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वालिफाइड लिस्ट थी वही डली हुई है 24-25 की। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करा देंगे कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको भी डॉक्यूमेंट्स बताए, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रिपेयर रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि आप समय से अपना फॉर्म फिल कर पाएँ और किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका फॉर्म अधूरा अधूरा ना रहे। स्टूडेंट्स के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि फॉर्म आ गए क्या, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अभी तक तो फॉर्म नहीं आए हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप आगे की प्रिपरेशन के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, मेंटल एबिलिटी हो, इंटेलिजेंस हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि जब भी हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, चाहे सैनिक स्कूल के एग्जाम्स के संबंधित हो या एडमिट कार्ड के संबंध में हो, सबसे पहले आपको हम नोटिफाई करा देंगे।